हेलो फ्रेंड्स। फिर से एक बार स्वागत है आपका ह्यूमन एनाटॉमी के एक नए चैप्टर में, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम अलग अलग तरह के ग्लैंड्स जो भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उन ग्लैंड्स और उनसे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स या फिर उनके सिक्रीशन के बारे में जानेंगे कि वो जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, उनका हमारी बॉडी में क्या महत्व है, अगर वो कम ज़्यादा हो जाए तो कौन से डिसीज़ हमें हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ जानकारी हम इस पूरी सीरीज़ में लेने वाले हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है, इसके हो सकते हैं बहुत सारे पार्ट। तो इस पार्ट में, पहले पार्ट में हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स के टाइप्स कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर ग्लैंड्स। तो आप सभी ने सुना होगा, हम ट्वेल्थ में भी पढ़ते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक ऑर्गन होता है, इट इज़ एन ऑर्गन विच सिक्रीट पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस। तो एक ऑर्गन है जो सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस। तो हर एक ग्लैंड से एक अलग अलग केमिकल सब्सटेंस बाहर निकलता है। तो एक ऑर्गन है, ग्लैंड से एक ऑर्गन है, उससे एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस बाहर निकलता है। क्यों बाहर निकलता है? फॉर यूज इन द बॉडी, हमारी बॉडी को उसका यूज है, हमारी बॉडी उसे यूज करती है। तो बॉडी के यूज के लिए एक ऑर्गन कुछ केमिकल सब्सटेंस बाहर निकालता है, छोड़ता है, सिक्रेट करता है, तो उसी को ग्लैंड कहते हैं। और फॉर डिस्चार्ज इनटू सराउंडिंग, तो इतना ही नहीं, बॉडी के यूज के लिए ही नहीं, तो डिस्चार्ज के लिए, मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए भी ग्लैंड्स यूज करती है। तो इसकी भी हम एग्जांपल देखने वाले कि कौन से ग्लैंड से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने में, सराउंडिंग्स मतलब एनवायरमेंट, तो डिस्चार्ज मतलब बाहर डालना, और कहाँ पर बाहर डालना, सराउंडिंग्स में, मतलब आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर डालना। तो कुछ केमिकल सब्सटेंस बॉडी यूज करती है और कुछ कोई केमिकल सब्सटेंस बॉडी के बाहर निकलते हैं। तो एक ऑर्गन, इन शॉर्ट एक ऑर्गन जो कि सिक्रेट करता है कुछ ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी यूज करती है या फिर वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो उसी ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स। तो मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, जो भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनमें दो तरह के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। एक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये दोनों का डिफरेंस भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ये वर्ड आप याद रखो कि डिस्चार्ज इनटू सराउंडिंग्स, सराउंडिंग में मतलब बाहर छोड़ना, तो उसी में हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स दैट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट इनटू डक्ट। तो आपको याद रखना है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स, एक ग्लैंड से जो उनका प्रोडक्ट डक्ट में किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में सिक्रेट करते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है स्वेट ग्लैंड का। तो हमने सेंस ऑर्गन में स्किन देखा था, स्किन में देखा था कि ऊपर की लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, बीच की लेयर उसको डर्मिस कहते हैं, और नीचे की लेयर उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो जो डर्मिस लेयर में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है स्वेट ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड से जो भी पसीना निकलता है, हमने उसका फंक्शन भी देखा था कि बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन करता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो स्किन सेंस ऑर्गन स्किन वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी पसीना है वो पसीना यहाँ से तैयार होता है यहाँ पर स्वेट ग्लैंड में, और कहाँ पर रिलीज हो रहा है, देखो इट इज रिलीज इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रिलीज होकर यहाँ से बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को डक्ट कहा जाता है। तो जो भी ग्लैंड, ये तो एक एग्जांपल है, ऐसी हर एक जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सो क्यों कहा जाता है, एक्सो मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो जनरली एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन निकलता है वो हमारी बॉडी से बाहर ही जाता है, तुरंत जाएगा या फिर थोड़ी देर के बाद जाएगा, लेकिन हमेशा एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन बॉडी के बाहर जाता है। तो इसीलिए एक्सो मतलब आउटसाइड। तो
एक्सोक्राइन ग्लैंड में एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड, दूसरा है सलाइवरी ग्लैंड, हमारे ओरल कैविटी में, हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है, जो लार होती है, तो उसको सलाइवा कहा जाता है। तो सलाइवा भी हम देखो फूड के साथ निगल लेते हैं और बाद में वो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके साथ बाहर निकलती है। तो अल्टीमेटली स्वेट ग्लैंड तुरंत बाहर निकलता है, स्वेट तुरंत बाहर निकलता है बॉडी से, और सलाइवा थोड़ी देर के बाद निकलता है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी निकलता है, सिक्रेशन होता है, वो हमेशा बॉडी से बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी। वैसे ही मेमोरी ग्लैंड्स, स्टमक, स्टमक इट इज आल्सो वन ऑफ द ग्लैंड्स, क्योंकि स्टमक से भी अलग अलग तरह के जूसेस सीक्रेट होते हैं। ये भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर देख सकते हो। उसमें हमने देखा था कि डाइजेस्टिव स्टमक से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, वो जूसेस हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। वैसे ही लीवर से भी कुछ जूस निकलता है, उसको बाइल जूस कहा जाता है, वो भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर ग्लैंड्स विच सीक्रेट देयर प्रोडक्ट इनटू डक्ट। वो हम डिटेल में अभी बाद में देखने वाले। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम इस चैप्टर में ज्यादातर इस पर ही फोकस करने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से हम अलग अलग क्या है वो देखने वाले। तो हम देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। ग्लैंड्स दैट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट, अभी यहाँ पर स्पेसिफिकली प्रोडक्ट को उन्होंने हार्मोन कहा है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड का जो प्रोडक्ट होता है उसको हमेशा हार्मोन कहा जाता है। यहाँ पर वैसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो प्रोडक्ट को, क्योंकि उसका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, स्वेट ग्लैंड का प्रोडक्ट स्वेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवा होता है, किसी का एंजाइम होता है, मेमोरी ग्लैंड का मिल्क होता है। तो इस तरह से एक्सोक्राइन ग्लैंड में ऐसा पर्टिकुलर हम एक सब्सटेंस नहीं कह सकते कि उससे निकलता है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से हम कह सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? हार्मोन। और एंडो मतलब इनसाइड बॉडी, इसका जो भी सिक्रीशन है वो बॉडी के अंदर ही पैदा होता है और बॉडी के अंदर ही यूज किया जाता है, और इसीलिए इट सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड रादर देन थ्रू द डक्ट। इसीलिए इसका जो भी सिक्रीशन है किसी डक्ट में नहीं जाता है, इट इज डायरेक्टली गो इनटू द ब्लड, और ब्लड से जहां पर भी उसकी जरूरत है वहां पर वो कैरी किया जाता है। तो हार्मोन ही उसका प्रोडक्ट होता है। तो in short, endocrine glands it secrete their product directly into the blood rather than any duct. कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है? तो देखो हाइपोथैलेमस, ये भी एक ग्लैंड है, उसमें से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द बिलो ब्रेन, ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके पास में ही छोटी सी और एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पीनियल ग्लैंड। उसके बाद थायराइड ग्लैंड, ये हमारे थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। उसके बाद बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे के बाजू में थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद किडनी, तो किडनी का सिर्फ पोजीशन दिया है, वो कुछ ग्लैंड नहीं है। उसके बाद पैनक्रियाज, पैनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है, इट इज आल्सो एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे कि इट इज बोथ एंडो एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद ओवरी एंड टेस्टिस, ovary and uterus in female, testes in male, these are also glands. So these are all endocrine glands of the body, ये सारे हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो दिस वाज अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम देखने वाले हैं अभी डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि हम देख चुके हैं, इट इज डक्टलेस ग्लैंड, उसमें डक्ट नहीं होती है। सो नो डक्ट्स आर अटैच्ड टू द ग्लैंड्स, जो उसका जो भी सिक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट उसके ऑपोजिट एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? इट आर दिस आर डक्ट ग्लैंड्स, उसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। सो दे आर अटैच्ड विथ स्पेसिफिक डक्ट, किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से वो अटैच होती है ग्लैंड, और उसका जो भी सिक्रेशन है उस डक्ट में चला जाता है और उस डक्ट से वो टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोक्राइन सिस्टम का जो सिक्रेशन है, सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स आर नोन एज
हार्मोन। हमने पहले ही देखा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन निकलता है उसको हमेशा हार्मोन कहा जाता है। वैसे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो भी सिक्रेशन है उसको अलग अलग नाम है, कहीं पर उसको एंजाइम कहा जाता है, कहीं पर उसको म्यूकस कहा जाता है, या फिर अदर सब्सटेंस, कहीं पर मिल्क कहा जाता है। एन नंबर ऑफ सिक्रेशन होते हैं उसके। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बहुत सारे सिक्रेशन होते हैं, उसको हम एक ही ऐसा कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस है ऐसा कह नहीं सकते। तो एक डिफरेंस है। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस, सिक्रेशंस are directly poured into circulating blood and reach the organ। तो एक ग्लैंड से निकलता है सिक्रेशन, डायरेक्टली चला जाता है सर्कुलेशन में, ब्लड में, और वहां से पहुंचता है टारगेट ऑर्गन के पास। जिसमें क्या होता है, एक्सोक्राइन में सिक्रेशन आर रिलीज टू आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर के सरफेस के ऊपर चला जाता है, एंड टू सम इंटरनल ऑर्गन थ्रू द डक्ट, अंदर के ऑर्गन में भी चला जा सकता है। जैसे कि हम गैस्ट्रिक जूस का एग्जांपल ले सकते हैं कि वो स्टमक से निकलता है और इंटरनल ऑर्गन में ही रिलीज किया जाता है। तो लेकिन मेन आपको याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में किसका यूज होता है, तो डक्ट का यूज होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड का वैसा कुछ डक्ट का यूज नहीं होता है, डायरेक्टली ब्लड में उसको सिक्रेट किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एटसेट्रा। एक्सोक्राइन में स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड ऑलरेडी हम देख चुके। फंक्शन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड के इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एटसेट्रा। एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन क्या है, डाइजेशन करना, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस है, पैनक्रेटिक जूस है, बाइल जूस है, ये सारे जूसेस है जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन, मैंने आपको बोला था एक्सक्रीशन हमारा जो स्वेट है, जो पसीना होता है, वो स्वेट ग्लैंड से निकलता है, उसमें से बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर निकलते हैं, जो भी हमारे बॉडी को अनवांटेड प्रोडक्ट है या फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है हमारी बॉडी में, वो भी पसीने से बाहर निकलता है। तो एक्सक्रीशन, it is also one main function of the body। So this is a difference between endocrine and exocrine glands। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक लिस्ट देखने वाले हैं। ये जो 9 ग्लैंड्स है, हम वन बाय वन हर एक ग्लैंड्स, उसका लोकेशन, स्ट्रक्चर, उससे निकलने वाले अलग अलग हार्मोन, उनका फंक्शन, उसके अगर कमी होती है या फिर वो हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो क्या बॉडी में इफेक्ट होता है, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ऊपर से आपको याद रखना है, सबसे ऊपर है पिट्यूटरी ग्लैंड बिलो ब्रेन, उसके बाद पिनियल ग्लैंड, उसके बाद आता है इन द नेक रीजन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है पैराथायराइड ग्लैंड, बिहाइंड थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर देख सकते हो आप, पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, बिहाइंड थायराइड ग्लैंड। उसके बाद थाइमस, थाइमस इज प्रेजेंट बिहाइंड स्टर्नम, यहाँ पर एक ब्रेस्ट बोन होता है जिसको स्टर्नम भी कहा जाता है, उसके पीछे प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पैनक्रियाज होता है, तो पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट हम देखने वाले हैं। पैनक्रिया इट इज बोथ एक्सो एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। देन एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। देन ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। ये सारे ग्लैंड्स हम वन बाय वन देखने वाले। हो सकता है कि एक वीडियो में एक ही ग्लैंड हो, अगर छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है तो हम 2 ग्लैंड्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के इंट्रोडक्शन में आपको कुछ दिक्कतें आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया हो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस है, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।